बड़े दिनों बाद हम लोग अपना व्लॉग दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा था, अभी नए साल से पहले हम लोग ब्रेक ले रहे थे क्योंकि भी काम भी नहीं था और कुछ दिखाने को भी नहीं था, तो हम लोगों ने व्लॉग्स भी नहीं बनाए। उसके बाद उन दिनों चलते वक्त हम लोग भी अपलोड करना सही नहीं समझा, तो आज हम वापस अपलोड करना चालू कर रहे हैं। नया साल हो चुका, आज मेरे ख्याल 4-5 तारीख है, 3 तारीख है। तो इधर हमारे प्याज लग रहे हैं, नरपत भैया प्याज लगा रहे हैं और प्याज की पौध कुछ ज़्यादा ही आ गई है, तो मेरे ख्याल ये यहाँ से वहाँ तक चली जाएगी। तो हम लोगों ने ये खेत छोड़ा हुआ था खाली, ये काम आ रहा है। और हमारे पॉपुलर की पौध भी आ चुकी है। फिर उसके बाद कल कल तैयारी है हमारी पॉपुलर लगाने की। फिर एक और अपडेट आपको देते हैं, बलवंत शराब पीने से बाज नहीं आया और बलवंत हो गया कल्टी। तो बलवंत मेरे से कहता मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, तो मैंने उससे कहा ठीक है तू हिसाब ले आ, चले जा। तो बलवंत चला गया। बलवंत जिसके और के पास भी गया, वहाँ से भी बेचारा भाग गया ओवरलोड की वजह से और शराब पीने की वजह से, गंदी आदत की वजह से। तो अब बलवंत जो सबसे पहले लेके आया था मेरे पास बलवंत को, उसके पास चला गया। फिर हमारे पास एक और बात जो मैंने आपसे कही थी कि पहले पड़ोसी मेरे नौकर बिगाड़ते थे और अब जो टाइम आया है कि अब उनके नौकर या उनके काम करने वाले कर्मचारी जो है हमारे पास आते हैं, तो वही बात हो रही है। ये मैंने 3 हफ्ते पहले बात बोली थी और चौथे हफ्ते मेरे साथ ये हादसा हो गया कि मेरे को पड़ोसी मेरा रास्ते में मुझे रोक के मुझे कहता तू ठीक नहीं कर रहा, तू मेरे बंदे तुझे ठीक नहीं लग रहे, ऐसे सवाल पूछता। मतलब एक तरह का कह लो थ्रेटन कर रहा है। और थ्रेटन भी क्या करेगा बेचारा, अब जो मर्जी उसके मन में है बोल सकता है, पर वो मतलब तमीज़ और सभ्याचार है नहीं उसके अंदर। तो वो बोल रहा था रास्ते में मुझे रोक के कि भाई तू मेरे नौकर बिगाड़ रहा है। अब मेरे को क्या टाइम है किसी का नौकर बिगाड़ने के लिए। तो हमने उसने मतलब गुस्से गुस्से में ऐसा भी बोल दिया कि ये वाले भी ले जा जो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा भेज देना, हम उन्हें भी रख लेंगे। तो बेसिकली वो जिस टीम के साथ अभी भी काम कर रहा है उसको डाउट हो रहा है कि ये भी कभी छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर उसको गर्व महसूस होता अपने बंदों का, तो वो कभी मतलब ऐसा कहता ना कि भी इनको भी ले जा। मतलब वो जो इनको कह रहा है वो भी उसके लिए कुछ नहीं है, एक ना एक दिन उनको भी छोड़ देगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं आज का व्लॉग। और धूप बहुत मस्त आ रही है, 14-15 सेल्सियस था सुबह और उसके बाद थोड़ा गर्म हुआ, फिर दोपहर बाद धूप आई है। बाकी तो कोहरा ही कोहरा था। बाकी आपको एक बार गन्ने का भी अपडेट देंगे। गन्ना हमारा सारा जम गया है, गेहूँ भी बड़ा हो गया, 2 खादे 2 पानी सब डन हो गया है इसमें। अब कीड़े की स्प्रे रह गई है। और क्या रह गया अभी? मटर। हाँ मटर। ये मनोज भैया हैं, ये हमारे नए टीम मेंबर हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार हो गया देखो। और ये मतलब अपने साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आए हैं हमारे फार्म पे। इनको मतलब काफ़ी चीज़ों की जानकारी है और मतलब काफ़ी फसलों के साथ, किसानों के साथ ही इन्होंने मतलब जूझा है आधे से ज़्यादा अपना टाइम। तो इनको पता है बेसिकली हर गेहूं का, हर मटर का पत्ते का डिज़ाइन पता है, उसमें बता देंगे कौन सा कीड़ा लगा है। क्यों मनोज भैया? जी सर, जी सर। हैं? बिल्कुल बिल्कुल सारी बीमारियों के बारे में पता है। हम्म XYZ की जितनी भी खादें, जैविक या ऑर्गेनिक जो भी खादें पड़नी है हम्म उनके बारे में जानकारी है हमें। और कौन सी फसलें किस टाइम में लगाई जाती हैं, और भारत के अंदर जितनी भी जो भी किस्म की फसलें हैं हमारे उत्तराखंड में, हम्म वो फसलों के बारे में पूरी जानकारी है हमें। पूरी हर एक प्रकार की जानकारी है हमें। ऐसा है। नरपत भैया का तो आप सबको पता ही है, नरपत भैया को आपने देखा है हमारी वीडियोस में। इनके पास भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इन्होंने खुद ही बताया था, इन्होंने 40 साल खेती करी है किसानों के साथ, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनके पास। और रही बात हमारा एक और तीसरा मेंबर, वो आज नहीं आया, उनका नाम है पारस। उनका आप अगले व्लॉग्स में देखोगे हमारे साथ काम करते हुए। वो भी बहुत मेहनती आदमी है, उनका भी मतलब रिकॉर्ड ऐसे है एकदम साफ कागज़ की तरह है। कोई मतलब दारू शराब नशा कुछ है नहीं, ऐसी आदत नहीं है। और आपको पता है कि मेरे बंदे मुझे पसंद है भी क्लीन एकदम, और ना सेवन करना ना करवाना इन बाउंड्रीज़ के अंदर। ऑफ ड्यूटी जो मर्जी करे, है ना, रोज़ दिवाली बनाए रोज़ होली बनाए, वो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो फिर भाई नया दिन फिर से शुरू, पिछला वाला ब्लॉग कंटिन्यू करते हुए। हमारा प्याज में पानी लग रहा है। प्याज में पानी लगने के बाद हम लोग आज अपने पॉपुलर की बिजाई भी करेंगे। पॉपुलर बिजाई के लिए हमने एक बहुत अच्छा सलूशन लेके आए हैं। सलूशन ये है कि हम लोग एक इंजन ऑपरेटेड, मोटर ऑपरेटेड ओगर लेके आए हैं, मिट्टी गड्ढा खोदने वाला। उससे क्या होगा, हमारे बंदों का टाइम बचेगा, मेहनत कम लगेगी और बहुत जल्दी हमारी बिजाई हो जाएगी पॉपुलर की। नहीं तो ऐसा तो अगर मैनुअली करते रहते तो मतलब मेरे ख्याल 7 से 14 दिन लग ही जाते। तो आपको दिखाता हूँ उसके गड्ढों की सफाई कैसी है। ये हमने सुबह ट्राई किया यहाँ पे, ये ऐसा हुआ, ठीक है। और आगे हमने ये ट्राई किए, 4 मशीन चेक करी थी। ये देखिए विथ इसकी है ये 8 इंची। तो अभी मैंने अपने लोकल वेंडर से बात करी है, उससे मैंने बोला है कि मुझे 4 इंची का वो दो डायामीटर जो है, क्योंकि पेड़ पतला है। अगर 4 इंची का होगा, है ना, तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि वो जो विथ है सर्कल की, ये पेड़ बिल्कुल बराबर गिरेगा उसके अंदर और उसकी ग्रिप अच्छी रहेगी, ढीला नहीं रहेगा। मतलब इसमें ये फ़ायदा है, बड़े में खाद वाद फेंकनी है, कुछ देना है छीटा, वो दे सकते हैं बड़े आराम से इसमें। अपनी गेहूँ भी बढ़िया हो गई है, पीलापन जो था सारा ख़त्म हो चुका है। ये DBW 327 है। नीचे मैंने आपको बताया था वो 79 लगी है, फिर बाकी इधर 29-68 लगी है। तो भाई आप लोगों को लेके जाता हूँ गन्ने में, काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हुई है हमारी। गन्ना दिखाता हूँ आपको, और बहुत बढ़िया चल रहा है फसल गन्ने की जो है। हमने इसमें पैराकॉट वगैरह मिला दी थी, जो तुरंत वाली होती है राउंडअप। उससे क्या है, घास वगैरह जो है नीचे वो नहीं जमेगी। पहली गुड़ाई हमारे लिए बहुत आसान रहेगी इस पर। और बाकी हमारे छोटे ट्रैक्टर वगैरह, स्प्रे, सब कुछ रेडी हो रहा है, पंजाब में डिलीवर हो जाएगा। तो मैं चाहता था कि भी जब तक हमारी फसल बड़ी होगी तब तक वो बना लेंगे, और पूरा टाइम लेके बनाएंगे। तो उसमें हमारी कोई जल्दीबाजी नहीं है, जब बन जाएगा 2-3 महीने में हमारे पास सामान आ जाएगा। ट्रैक्टर खैर यहाँ से खटीमा से जॉन डियर, और 2 ऑप्शन है, 30-35 या 30-36 या फिर 30-28। मैं आपको बताऊंगा कैसे। और ये हमारे मार्किंग्स लगे हुए हैं पॉपुलर के, ये पूरी लाइन हमने मारी है, आपको दिख रहा होगा, ये डोरी गई है पूरी, ठीक है जी। सो डंडे से डंडे के बीच में जो गैप है 6 फुट का, और यहाँ से पहला पेड़ चालू हो जाएगा, दूसरा पेड़ ये। तो इनमें और इनमें जो एक पेड़ की ऐसे जो रो बनेगी, इनमें गैप है 18 फुट का। तो हमारी कंबाइन बहुत आराम से उधर जाएगी, ठीक है जी। बाकी हम आपको दिखाते हैं इधर पूरे पेड़ में हमने मार्किंग दे दी है, पूरे खेत में वहाँ तक, ठीक है जी। ये पूरा खेत कवर हो जाएगा, और आगे गन्ने में भी जाएंगे थोड़ा, पर ऊपर वाले टुकड़े में नहीं जाएंगे, जो सबसे लास्ट में है वहाँ पे नहीं जाएंगे। हमारा मटर का सौदा भी अभी पेंडिंग है। मटर का सौदा ऐसा है कि भी जो व्यापारी हैं बहुत यूनाइटेड गेम खेलते हैं किसानों के साथ। तो मैंने अब की बार यही डिसाइड किया, मैं मटर ठेके पे नहीं दूंगा, मैं खुद तोड़ के खुद बेच के आऊँगा मंडी में। तो प्रॉफिट थोड़ा सा मेरे को फ्लक्चुएटेड लग रहा है, मतलब सियासत, मैनिपुलेशन, जो भी कह लो, ठीक है जी। और किसानों की मिली भगत कह लो या कुछ भी, है ना, षड्यंत्र कह लो इसको, है ना, सीधी भाषा में। तो वो नए नए रेट लेके मेरे पास आ ही जा रहे हैं रोज़, पर मैंने मना कर दिया कि मैं इससे नीचे नहीं दे सकता। तो हमारा मतलब डील डन हो गई है बेसिकली, मंडी लेके जाएंगे इसको खुद तोड़ के। ये अपनी गेहूँ है, सारे पीले स्पॉट्स ख़त्म है इसमें। सेकंड फर्टिगेशन हो चुका है इसमें, मतलब दूसरी खाद पड़ चुकी है, ठीक है जी। बढ़िया चल रहा है ये भी। ये है 29-68। और रही बात अपनी गन्ने की, गन्ना हमारा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बीच बीच में देखो गन्ने लगे हैं, ये जो रेज आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जो सरसों बीजी थी ना, सरसों भी आपको दिखा देता हूँ। हर रो के अंदर हमारी सरसों लगी थी, ये सरसों है।
पूरी रो सरसों की हमारी जम पड़ी हैं और 6 एकड़ हमने ऐसे ही सरसों लगा दी है। तो ये अपना घर का तेल जो है वो बहुत अच्छी हालत में हमको मिलेगा, मतलब प्योर कह लो, कोई मिलावट नहीं उसमें कुछ, है ना। ये 2 रीजेज ऐसे निकाले थे, यहाँ पे भी बीजा हुआ है, थोड़ा बाथू वगैरह है इसमें, वो स्प्रे हो जाएगी, वो तो कोई बात नहीं। और यहाँ तक हमारी मार्किंग आई है पूरे पॉपुलर की, वहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना कवर हो जाएगा एक लाइन। और हमने आज इसमें भी मार्किंग कर देनी है, वो डंडे लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा ये। और यहाँ पे हमारा पानी लग रहा है खल्ले वाली गेहूँ को। ये हमारे नए टीम मेंबर जो मैंने आपको पहले बताया था, पारस भैया, ये पानी लगा रहे हैं गेहूँ में। और रही बात पानी और खादों की, इसमें हम लोग गुल्ली डंडा, बथुए का स्प्रे सब कुछ कर चुके हैं, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद जो आज हमारी स्प्रे, आज तो खैर नहीं, जो हम डिसाइड कर रहे हैं, हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे रेडी कर रहे हैं इसके लिए, कि जो कीड़ा पत्ते काट रहा है उसको रोकेंगे। उसके बाद जो गेहूं की ग्रोथ वाली पोजीशन है वो बहुत आराम से गेहूं उसको लेगा, उसमें मतलब उसकी जान कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि पत्ता टूटता है तो सारा कंसंट्रेशन जो क्लोरोफिल का है घट जाता है, और मतलब कोने कोने तक वो फूड पहुंच नहीं पाता, चाहे ज़मीन से हो जाए चाहे आसमान से, मतलब सन से। तो हम उसको, भाई टाइम हो रहा है 12:53, आज है संडे पे फोकस करो, संडे पे आ गया, तो संडे आज है। उसके बाद जिस तरह मैं हर एक व्लॉग में अपने ना कोई इन्फॉर्मेशन, एक बहुत कह लो कि भी फिलोसॉफिकल सोल्यूशन आपको एक ज़िंदगी में लागू करने के लिए देता हूँ, तो इस बार भी एक देता हूँ, और एक सोच देता हूँ, नई सोच देता हूँ, एक नज़रिया देता हूँ, कोशिश करूँगा आप तक अच्छी तरीके से पहुँच जाए। तो बात कुछ ऐसी है कि ज़िंदगी में हमको जो कुछ मिलता है वो हमारे एंसेस्टर्स से हमको कहीं ना कहीं किसी से मिलता है। जैसे मान लो पेड़ ने फल दिया, वो कैसे दिया, पतझड़ में उसने पत्ते गवा लिए, आंधी से टकरा गया, आंधी ऊंधी झेल गया, तब जाके हमको वो फल नसीब हुए। तो भाई हमारी नई बकरी से मिलो, ये इसको छिक्कल के साथ दे दो या मटर भी दे दो, जो मर्जी दे दो, कहना मैं खा जाऊंगा बस। ये वाला भी ले भाई, ये वाला, ये भी ले ले। करेले भी खाया जाता ना, तो लौकी, गाजर तो फेवरेट है इसका। हाँ देखो खचर है भाई, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। सब्जी तो ऐसे लगता है इसको जैसे मैकडॉनल्ड पहुंच गया हो, है ना। हाँ दोस्तों, ये हमारी पॉप लग रही है, ये टेक्निकल लोग हमारे सब्जी लाए हैं। ओए ओए ओए, रुक जा, वो तन्नी लपेट दी तुमने। एक बात बताऊं सर जी, मालिक रहेगा ना तो हम डर के काम करेंगे तो वो अर्बदा काम खराब हो जाएगा। हम लोग वहाँ जाके बैठ रहे हैं। हाँ, और मालिक नहीं रहेगा ना, तुम एक बार बोलोगे। हाँ, तो भाई मनोज भैया कह रहे हैं तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से काम अच्छा नहीं हो रहा। हम डर रहे हैं आपसे, हम जाने को नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इलिप गिलिप से हमारा कोई काम नहीं, हमको चाहिए तारा छाप ओनली। मशीन कैसी चल रही है बताओ? मशीन बढ़िया चल रही है, मगर जो मोटरसाइकिल चलाया होगा, बाइक चलाई होगी, वो बंदा इसकी रेस संभाल सकता है, अन्यथा अन्य किसी व्यक्ति को दे दो तो इसको रेस को समझने में बहुत मतलब अपने मामू को ताना दे रहे हो? ना हम नहीं, बाइक जो चलाता है, हम लोगों ने सही आदमी को दिया ना, मतलब हम लोग बाइक चलाते हैं तो इसकी रेसों का हमें पता है कि इतनी स्पीड देंगे तो इसमें इतनी पे भागेगी हमारी मशीन, यानी 40 पे चल रही है, 30 पे चल रही है, 20 में है, अब ये 60 पे पहुंच गई। इसका मतलब हम लोग सही आदमी को दिए मशीन। सही आदमी। तो भाई ये लगा रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं सारे लाइन से, ठीक है जी। और यहाँ हमारे अभी पारस भी पीछे पेड़ लगाते हुए आ रहे हैं। ये सारी अलाइनमेंट बहुत बढ़िया आ रही है। इनको
एक नया शब्द मिल गया हमको, इलिप्स गिलिप्स। वो हमको नहीं चाहिए यहाँ पे। पारस कह रहे भैया, मैंने ना इनको सेफ्टी के लिए ग्लव्स ला के दिए। दोनों देखे तो याद करे। क्या तो ग्लव्स नहीं चाहिए हमको। और ग्लव्स को ये कहते हैं इलिप्स गिलिप्स। सही लगा तो भाई हमारी मशीन में हो गया था पेट्रोल का शॉर्टेज है ना, जहाँ तक हमारा एस्टिमेट लगा है। अगर हम मैनुअल लेबर यूज़ करें ना, बाहर से किसी आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर को आउटसोर्स करें, तो वो 12 रुपये पर पेड़ ले रहा है हमसे। ये वाला जुगाड़ जो हमने किया, देखो मेरी मशीन आ गई है हमारी 8000 की, और चलो लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है, आगे चलने के लिए भी है। उसके बाद एक लाइन में हमारा तेल जा रहा है 1 लीटर पेट्रोल जा रहा है, ठीक है। 1 लीटर यानी कि हमारे 50 लाइनें लगेंगी, 50 लीटर हमारा पेट्रोल लग जाएगा। पर हमारा काम जो एक हफ्ते में होना था वो हम 3 दिन में कर सकते हैं, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और मैंने हर साल पॉपुलर की प्लांटेशन बढ़ानी है आगे, तो मतलब हम लोग मशीन में मतलब ज़्यादा ठीक है भी, एफिशिएंसी बढ़ रही है हमारे काम की। अभी आपको आगे क्लोजअप दिखाता हूँ सारा काम कैसे हो रहा है। नहीं चाहिए, ये पेड़ से टचिंग रहेगा इस पे। हाँ ये चीज टच रहना है इस पे, हाँ, वो नहीं तो खिंच जाएगी, लूज नहीं होना इस पे। लोड हो। हमारी एक लाइन पूरी हुई है, एक लाइन के बाद हमारी ब्रेक चालू, चाहे टी ब्रेक। टी ब्रेक। और आज हम आप लोगों के बीच में नए गेस्ट आए हैं, हमारे पारस भाई। हाँ, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पारस भैया। पारस भाई कुछ बताएंगे इस एकदम नाप के, और धागे से धागा, इंची टेप लेके एक धागा बना ले हम, अपनी डोर सीधी वहां तक भी बना सकते हो है, वो हमारे लिए आसान है। अब ये हर डंडे पे लगाना, चलो हम ऐसे ही करते हैं, हम लोग बैठ के तुम करो जब तक हम लोग। क्योंकि हमारा डंडा लगाते समय हमारा पेड़ इधर को अगर हिल गया तो 2 इंच हमारी इधर आ गई। तो भाई काफ़ी टाइम बाद उधर बंदे काम कर रहे हैं हमारे। हम लोग तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अलाइनमेंट जो है वो ख़राब ना हो। तो अब ये भी अलाइनमेंट जैसे सीधी जा रही है, ऑलमोस्ट सीधी है। ये वाली भी सीधी गई है, ये वाली पूरी लाइन लगा दी है हमने लास्ट तक। इनके बीच में हमने इनको बंद नहीं कराया अभी फ़िलहाल, ये बंद हो जाएंगे फरवरी, स्टार्टिंग फेब में बंद करेंगे इसको। उसके बाद जब बंद करने के बाद फिर इसमें गोबर खाद डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी देखेंगे, कोकोपीट वगैरह। फिर रूट ट्रीटमेंट भी इसी के साथ डाल देंगे, एक मतलब मग्गा, छोटा मग्गा जो होता है आधा लीटर, वो डाल देंगे। सो इधर से जो लंबी लाइन ऐसे गई है, इसके उधर उस एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में गैप जो है 6 फीट का गैप है, और इधर से लेके इस पेड़ तक का जो गैप है वो 18 फीट है, ताकि हमारी कंबाइन बहुत आराम से इसके बीच में चले। पर कंबाइन का तो हमने क्या करना है, हमने इसमें कंबाइन वाला काम ही नहीं करना है, हमने इसमें शुगर केन लगाना है, जो कि हमारे सारे रेजेस जो हैं ऐसे ऐसे सीधे चलेंगे 18 फीट के अंदर अंदर। तो वो करके हमारे लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हम बस थोड़ा सा खुदाई करवा के मैनुअल लेबर से गन्ने लगा देंगे जितने लगेंगे, पर बाकी हम लोग कोशिश ये करेंगे जो 18 फीट के बीच में जो गैप है उसी में हमारा गन्ना आए। टाइम हो गया 5:30 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स रह गए 5:30 में। हम लोग लाइन करते करते वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो कल तक हमें समाधान निकालना पड़ेगा इसका कि हम क्या करने वाले हैं, आगे वाला प्लान हमारा क्या है। तो स्पीड हमारी अच्छी नहीं है, हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है। मटर भी तुड़वाने हैं, फिर उनको मंडी लेके जाना है, फिर इनके अंदर रूट ट्रीटमेंट वाली लिक्विड डालना है, गेहूँ में पानी लगाना है, खल्ले वाले गेहूँ में पानी लगाना है, फिर गन्ने में गुड़ाई करके उसमें पानी लगाना है, ऊपर वाले में जो अपना टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैं। तो कैसे हम आगे अपने काम को मैनेज कर रहे हैं, हमारा अगला व्लॉग देखना आप, और हम आपको सारी वर्क कोऑर्डिनेशन बताएंगे कि भी कैसे हम सारा कुछ एक हफ्ते के अंदर निपटा देते हैं। तो व्लॉग भाई हमारा ओवर हो चुका है यहाँ पे आके। आज का व्लॉग हम इतना यहाँ ख़त्म करते हैं। रैम्बो आराम कर रहा है, इसके भी चोट लग गई थी, चुपचाप बैठा हुआ है, इसको भी पेन किलर देनी पड़ती है खाने के साथ। बाकी कल को दिखाएंगे आपकी अपनी जो पॉपुलर प्लांटेशन लग रही है वो कैसे लगेगी, कैसे ख़त्म होगी। और जब तक हम लोग पॉपुलर ख़त्म नहीं कर लेते, उम्मीद है भी 5 दिन में हमने इसको ख़त्म करना है। अभी मैं पीछे गांव से 2 वर्कर्स और लेके आया हूँ दिहाड़ी पे, उनको लगाएंगे, उनकी मदद हो जाएगी। 3, 4, 5 जने हो जाएंगे काम करते हुए, तो तेज़ी से काम हो जाएगा। बाकी हम करते हैं डॉक्यूमेंट जो भी है हमारा हिसाब किताब आपको दिखाते हैं।